मतलब जिस लिए निकले थे, हमारे प्रश्न थे, हमें उत्तर चाहिए थे। तो हमारे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बात खत्म हो गई। कैसे हो गया पता नहीं, ये 2020 में हुआ। कैसे हुआ मुझे पता नहीं है, क्योंकि पता करने गया था, बाहर से कोई जवाब ही नहीं दे पाता था, प्रश्न प्रश्न ही रहे। तो जब एक समय ऐसा आया कि मेरी खोज ही खत्म हो गई, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैं खोज कर करके थक गया। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मेरी ताकत खत्म हो गई। क्या? और सामने भी कोई नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, दोनों तरफ अंदर वाला खत्म हो गया, बाहर कुछ है नहीं, क्योंकि बाहर खत्म हुआ तभी अंदर वाला खत्म होगा। बाहर के लिए तो अंदर वाला निकला था। अगर खोजी पैदा हुआ, कहीं खोज बाहर थी, तो पहले भाव ये हुआ कि मैं खोज खोज के थक गया, खोजने के लिए कुछ नहीं बचा। जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतना मैंने खोज लिया। तो जब मैं खोज लिया तो खोजने के लिए कुछ नहीं था, तब जाऊं कहाँ? तो खोजी भी खत्म हो गया, कि जब तक खोज थी तब तक खोजी था, और जब खोज खत्म हुई तो खोजी भी खत्म हो गया, और शेष बचा सत्य। ये तो मैं अब बहुत आसानी से आपको बता पा रहा हूँ। नहीं वो इतना लंबा पीरियड वो कुछ शब्दों में थोड़ी ना सकता इतना नहीं है तो है। जब बोलना कि क्वेश्चन ही खत्म हो गए, मतलब तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उसके बाद क्या बचता है? मतलब हाँ, उत्तर हो गए। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। हाँ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जी जी। हाँ, ये बस इतना यहाँ तक मैं था कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई और सामने खत्म हो गए लोग। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं खोज लिया पूरी तरह, मेरे आंखों में आंसू और मेरी खोज खत्म, मेरी ताकत खत्म, बाहर की खोज खत्म। उसके बाद हुआ है, हाँ, खोजने में हमने कसर नहीं छोड़ा। क्या? धन से, तन से, ज्ञान से, जैसे भी मिल जाए। मैंने कभी किसी को नंद विश्वास कहा ना पखंड कहा। मंदिर जाने से मिलेगा तो मैं मंदिर भी गया, वहां जाने से मिलेगा मैं क्योंकि मैंने ये सुना था बचपन से, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्याप्त है तो मैं कैसे कहूंगा कि मंदिर में नहीं है? मंदिर में नहीं, फिर कहाँ है बता दे। ठीक है, अगर कोई कह रहा है मंदिर में नहीं है तो कहाँ है? तुम्हारे घर में है, मतलब कहाँ है ये पता चल गया। और सर्वव्याप्त है तो मंदिर में क्यों नहीं है फिर तो मेरे घर में भी है भाई। सर्वव्याप्त है तो हर जगह है, तू खोज ले। तो मैं हर जगह जाता था। क्या? हाँ, मैं कभी अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं, कुछ नहीं समझता था। मुझे कहीं कोई बोले कपार पटक तो पटक देता था, ले भैया। क्या हो सकता है कपार पटकने से मिल जाए? मतलब आपको आप की तत्परता इतनी ज्यादा थी कि कोई कुछ बताए और कुछ भी बता दे। मुझे लगता था कि यार एक बता रहा है, कुछ दम नहीं है, लेकिन मैं कैसे तय करूं इसमें दम नहीं है? तो तेरे में दम है क्या फिर? वो बता रहा है ना यहाँ मिलेगा, जाना। नहीं तो तू बता कहाँ मिलेगा फिर? तुझे नहीं पता है ना, तो उसकी बात मान चल। तो मैं अपने आप को इस तरीके से लेके जाता था। मतलब कोई भी कुछ कहे कर देता था। क्या? आपकी तत्परता ज्यादा थी। हाँ, कि मुझे नहीं पता था ना भाई, तू कह रहा है यहाँ नहीं है, तो तू बता फिर कहाँ है? तुझे पता चल गया क्या? नहीं चला ना, तो ये बोल रहा है ना यहाँ है, तो देख। देखने के बाद पता कर है या नहीं, लेकिन देखने के पहले कैसे बोल सकता है कि नहीं है? तो तू बता कहाँ है। मैं अपने आप को रखता था इस जगह पे। वो कह रहा है ना तू जा, वहां जा, कुछ है तो वहां जा, तू है कुछ नहीं। वहां पहुंचने के बाद ही तुझे पता चलेगा कि नहीं है या हाँ, है। एक महाराज जी चित्रकूट वाले ने कहा जाओ आज नदी में रात भर बैठना, रात भर मच्छर नोचे। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, ये भी मुझे पता था, लेकिन रात भर बैठा, क्योंकि भाई ये तो उन्होंने कहा ना कुछ होगा, तो बैठ रात भर बैठा रहा, मच्छर नोचते रहे। ओह माय गॉड। और मुझे ये भी पता था कुछ नहीं होगा, ये भी मेरा भाव कहीं कहीं कर, लेकिन मुझे पक्का थोड़ी ना था। तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा तू बता? रात भर मच्छर नोचने रहा, रात भर पागल की तरह बैठा रहा। हम क्या करते हैं कि रास्ता तो पूछते हैं,
कि क्या करें? मैं लेकिन पूछा तो अपना चला। दिमाग लड़ाते हैं नहीं, कि हम नहीं तो यार नहीं काफी लड़ाते। झूठ बोल रहा होगा, इसको क्या आता है। हम तो कभी लड़ाए ही नहीं, जिसने जैसा कहा कर दिए। नहीं, हमारी हालत तो बड़ी खस्ता है, ना तो हम मास्टर हैं और ना ही हम। मन में कभी डाउट आया है क्या कभी कि क्या? शायद मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, मिलेगा पक्का। शंका कभी मन में नहीं आई? नहीं नहीं, लोगों ने मुझसे कहा कि आपको क्या परमात्मा मिलेगा? जी। हमने कहा मेरे विश्वास पे इतना विश्वास है कि वो नहीं होगा तो भी मेरे लिए होके आना पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, उसका नहीं। क्या मैं उससे पूछ के निकला हूँ क्या? अरे वाह, डाउट कब आएगा? जब मैं किसी को निमित्त बना के निकलता। ये सारा फैसला मेरा था जीवन का, अध्यात्म से लेके। ना मेरे घर वाले कभी बताए, मतलब अभी तक किसी ने कहा भी नहीं तुम अध्यात्म में जाओ। ये सारा फैसला मेरा था, मैं किसी पे निर्भर ही नहीं था। मैं सन्यासी हुआ तो मेरा फैसला था, मैं कपड़े पहना मेरा फैसला था, उतारा मेरा फैसला था, सारा फैसला मेरा। परमात्मा की खोज मेरी फैसला, भगवान की खोज मेरी फैसला, ज्ञान की खोज मेरी फैसला। तो मैं तुझसे क्यों पूछूं? तू हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? डाउट तो तब होता जब मैं किसी के द्वारा चला होता। मैं खुद चला हूं, ये मैंने खुद तय किया है और मैं खोज लूंगा। तो डाउट कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फैसला था ना। डाउट क्यों होगा? डाउट तो तब होता जब मैं किसी के द्वारा चला होता। सही। मैंने एक जीवन देख लिया, मुझे पीछे नहीं जाना था। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब धन दौलत, नाम शोहरत, पैसे को समझ लिया था। मुझे पीछे जाना नहीं था। मेरे पास था क्या? क्योंकि पीछे मुझे जाना नहीं था। या खोज के खत्म हो जाओ, या तो खोज में खत्म हो जाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन मैंने नहीं छोड़ा था। मैं पीछे नहीं जाना था मुझे। मैं समझ के निकला था, परिवार से समझ के निकला था। नहीं, समझ तो हमें भी कभी कभी जब घर में लड़ाई हो जाए, किसी से कुछ भी किंतु परंतु हो जाए, तो हमें भी इतना तकड़ा वैराग्य आ जाता कि यार छोड़ो हमारा लड़ाई दुनियादारी। कभी नहीं हुआ। हमारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं शौक से इसमें आया। मैं बोल सकता हूँ मेरी शौक थी, मुझे समाज के लिए कुछ करना था, मुझे समझना था, मेरी शौक ने मुझे लाया। नहीं, आपका तो शौक था, इसलिए आप अपने शौक को वहां तक ले गए। अगर हम जैसों की बात करें, हमारी तो अभी कप गिलास पे अभी लड़ाई हो जाए और वो इतनी बड़ी महाभारत हो सकती है, इतनी ज़्यादा बड़ी महाभारत हो सकती है कि चल तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर शायद गेट खुले उससे पहले वैराग्य डाउन, बोलेंगे रहने दे यार, है दो बर्तन होते खड़कते ही हैं। तो हमारा ऐसा खुद के जो तर्क है हमारे, मतलब अभी कि तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी, मेरी जिंदगी में आके कब से तेरा कौन सा पाप कर्म किया होगा तू मेरी जिंदगी में आया, और आज से मतलब नहीं। अपने को धार्मिक बनना है भाई, अपने को समझ में आ गई, जो बताते दो मारेगा। आज से तेरी शक्ल भगवान करे मैं उठूँ तो, चाहे तो मैं नहीं, चाहे तो तू नहीं। तो ये इस टाइप का जो वैराग्य है, और ये हर मिनट आता है हमें 24 घंटों में। बहुत बार बहुत बड़ा बड़ा वैराग्य आ जाता कि आज तो बस महात्मा बुद्ध की तरह भाई ज्ञान में बैठ जाएंगे। और जैसे ही वो थोड़ी पलटा या पलटी, बोलेंगे कहाँ जा रही है, चला जा, ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है। ऐसे सबके घर में 2 बर्तन होते खुड़कते। तो ये हम जो लारा लिपि लचर पचर की जिंदगी है, और हालांकि ये नहीं जब दर्द नहीं होता, दर्द तो बहुत है, जख्म तो इतने ज्यादा है कि इसलिए तो स्माइल हमेशा रखते हैं यार, वो जख्म ना दिख जाए मेरे। तो वो ये वैराग्य जो हकीकत में वो पल भर के लिए जो उठा कि अब वो आपके अंदर से नहीं उठा, बाहर से निमित्त बना, ठीक है, और कोई ज्यादा कारण नहीं था तो चला गया। ज्यादा कारण? कब सिर भी फूट जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, फिर दोबारा उससे शादी, ठीक हो जाते हैं। ठीक ठाक तो नहीं होते, सर तो ठीक हो जाता है। हाँ सर ठीक हो जाता है, फिर दूसरा नहीं। अरे वो सिर तो कितनी बार फूट चुका होगा। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि वो भाव, वो भी झूठ नहीं था। ऐसे लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं। वैराग्य जब समझ के साथ घटित होता है, संपन्नता में, नहीं मेरा सिर्फ एक लास्ट का एक लाइन रह रही है, ठीक लाइन से, जो कि वो सिर फूटना, वो अलग होना, वो गाली गलौज करना, एक दूसरे कहीं ना कहीं हम रियल का वैराग्य आ गया था, पल भर के लिए सही, कामनाओं में था। एक सेकंड मेरी लाइन, पतली लाइन पूरी कर दूं, क्योंकि आपने तो गृहस्थी वाली जिंदगी जी नहीं, तो आप शायद डिटेल में नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात। भाई सिर फूट रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा, घमासान महाभारत हर रोज होती, 24 घंटे में कई बार होती है।
और बोलता तेरा मुंह नहीं देखना। हाँ, तो मतलब आज ही पाउडर क्रीम लगाया है, कल बोल रहा था बड़ी सुंदर है, आज बोल तेरा थोबड़ा देखना नहीं, चल निकल। तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हो गया, हाँ। तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ये सब होते हैं। ये सब हमारी आदतों में हाँ जैसे नहीं, मेरी अभी लाइन पूरी नहीं हुई आपसे। ये सब हमारे साथ होता है। उस टाइम पे जो वैराग्य उठता वो भाव भी रियल का ही होता है, क्योंकि जो आज उसका मुंह देखना नहीं चाह रहा, ये डायलॉग भी बहुत बार पेल लिया मैंने। उसने मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरे को उसकी नहीं, थोड़ी देर में फिर पसंद आ जाती है। तो जो पसंद नहीं आ रही थी वो भी बिल्कुल पक्की लाइन है। तो ये वैराग्य आज मेरे को समझ में आ गया यार, ये कहानी बहुत बार दोहरा ली मैंने। मतलब आज लड़ाई वड़ाई भी नहीं हो रही हमारे बीच में। मैं सोच रही यार ये कहानी बहुत बार दोहरा ली, क्योंकि इसका स्वभाव भी ऐसा, और कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव भी इसके एंटी कहीं ना कहीं है। आज कुछ भी सिचुएशन नहीं, और मुझे रियल का वैराग्य इस टाइप का भाव आ रहा है कि यार ऐसे तो चलेगी नहीं। 10-20 साल खींच ली मैंने, बच्चे थे, उनकी भीड़ भाड़ में उनको स्कूल भेजना, टिफिन, गाली गलोच, सब बर्तन भी खुड़ करे हैं, उधर भी गाली गलोच निकले, खुड़ के रात को पढ़ के सो गए, सुबह मूड खराब है, फिर अपने काम धंधे में हम लग गए इस टाइप से। मतलब ये बकवास वाली लाइफ है। वो रियल में हमें पता है, टिक्की बिंदी सब लगा लगा के मेकअप करके दूसरा हाय हाय लो हाय, लेकिन ये नहीं पता अभी लोग क्या आई हो यार। कोई बोलेगा यार आँख कैसे दिख रही, लेकिन नहीं यार वो ना ब्यूटी पार्लर वाली ने ज्यादा बाल खींच दिए होंगे। मतलब बहुत फर्क है। हालांकि मुझे पता है क्या जख्म है, क्या दर्द है मेरी लाइफ में, मुझे पता है। उस टाइम पे मुझे रियल का वैराग्य आ गया, एकदम रियल का। महात्मा बुद्ध को जो आया था वो क्षण भर के लिए मुझे आ गया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो वैराग्य है वो मेरा टिक जाए, वो भाव टिक जाए। वो रियल में मैंने देखा है, वो भी मेरा झूठ नहीं था। वो पलटे, चम्मच, कटोरी एक दूसरे फेंकी जा रही थी, गाली गलोच, वो भी रियल का, वो भी मैंने देखा है। वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ वो जख्म भी, वो रातों को रोना, वो दिन में वो ऑफिस चले जाए या बच्चे कहाँ चले, वो रियल का मेरा दर्द है, कोई झूठ नहीं उसमें। हालांकि उसका टिफिन को गाड़ी में फेंक दिया और यहाँ आके सुबकना मेरा कि कोई काम भी मेरा आज मन नहीं करा, वो रियल का वैराग्य भी आता है। उस वैराग्य की लाइन को मतलब आज मेरा पूरा हो जाए यार। ये नाटक बहुत बार दोहराया गया, कोई मजा नहीं है। फिर कल उसने अभी गाड़ी का हॉर्न बजा के उसने वैसा ही करना है, अभी बोलेगा बेबी सॉरी, ये हो गया। तो वो नाटकबाज की दुनिया मैंने नहीं जीनी। तो उस वैराग्य को, उस अपनी जिंदगी के मूल्य को मैंने अगर उस टाइम पे क्लियर कट देख लिया, तो उस भाव को मैं कैसे टिकाऊं? वो नाटक मैं दोबारा ना दोहराना पसंद वो करूं। भाव तभी टिकेगा जब आपके अंदर मान की इच्छा नहीं है। जब तक मान की इच्छा है, अपने तरीके से पाने की इच्छा है, तब तक वो भाव टिकेगा नहीं। क्योंकि वो भाव आपके अंदर से नहीं पैदा हुआ है, बाहर से पैदा हुआ है, वो भी कलह के कारण। हाँ ठीक है, तो फिर कलह हुआ और फिर शांत भी हो जाएगा। तो जैसे वो शांत होगा तो आपका वो वैराग्य भी फुर हो जाता है। हाँ चला जाएगा। क्योंकि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है, और वो एक दूसरे को आपने निमित्त बना लिया है कि आपने उनके द्वारा अपने मैं को खड़ा किया है। ओ कहीं वो चले जाएंगे तो आप जलील हो जाएंगे, ना आप छोड़ पा रहे हो ना पकड़ पा रहे हो, उसी में पीस रहे हो। क्योंकि आप एक दूसरे के सहारे अपने मैं को खड़ा किए हो। कहीं कहीं आप उन पे निमित्त हो, आप पे निमित्त है, इसलिए जा नहीं पा रहे हो। तो अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ क्या करें? उस अस्तित्व को खत्म कर दे। मतलब वहाँ पता है जाओगे तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब मेरे को मान की इच्छा मतलब ये है कि मुझे मान की इच्छा मतलब मुझे उस बंदे से अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस बंदे से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी देखनी है, मुझे अपना ही काम करना है, मुझे सिर्फ अपना ही काम करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। जिसके लिए हम आए हैं वो करना है। मूल किसके लिए आपका जन्म हुआ है वो करना है। ये आपको समझना है कि आपका जन्म किसके लिए हुआ है। तो अगर जब मैं ये समझने लगूं और घर वाले रखे ना तो क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं, संसार छोटा थोड़ी ना है, कहीं 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 कोई रख लेगा, हम ही अपने आप को कहीं रख लेंगे। शरीर तो है ना मेरे पास, शरीर है, आसमान है, धरती है। अरे भाई उसमें तो हमें ऐसे समझाया गया कि अगर नौकरी चली जाए, कुछ भी चला जाए तो हम क्या खाएंगे? ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये आपके समझ से आपको निकलना पड़ेगा। जिसने जो बताया वही करोगे तो आप वहीं अटके रहोगे। क्या जिसने जितना बताया जीवन में वही किया ना फिर हम अपना ही एक दुनिया बसा तो लेते हैं अपने विचारों की। तो फिर आप अपना बसा लिए तो आप इस तरफ क्यों नहीं आए? सही कहीं कहीं आपको भी वही सब चाहिए था, वही प्रपंच, वही बातें, वही लतेड़पन, वही गाली, वही क्लौज, वही अपमान, उसी में आपको आता है मजा। वही मेरी डोज है, बस सीधी सी बात है। क्या आपको बचपन से जितना सिखाया गया उतना तो आपने नहीं किया, जितना आपको अच्छा लगा वही किया। सही। तो आप फिर इस तरफ क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको वहां मजा आ रहा है, और जब तक मजा आएगा तब तक आप वहां से नहीं निकलोगे। जब तक उसमें रस मिलेगा तब तक नहीं निकलोगे।
उसमें आपको रस आ रहा है, हम्म, तब तक नहीं निकलोगे। तो आप तो बहन जी निकल जाओ, शायद आपका तो ध्यान घर में है ना। घर में नहीं, मेरा बच्चा है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आप तो निकल ही जाओ, हम तो हाँ, अगर निकल कोई जाए काम और कहीं है यात्रा। तो- हाँ, कोई प्रश्न है तो बोलो। नहीं आप कुछ पूछ रहे थे। अब आप जी पूछो। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप समभाव जैसे बोल रहे हैं ना कि कोई मानो अपमान मतलब एकदम। हमेशा जो है भाव जो है एक ही समभाव समदृष्टि समभाव समदृष्टि ये रखता है। तभी होगा जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग करोगे, जरूरत में जियोगे। जी। तो जैसे हम त्याग की जैसे बातें करते हैं, त्याग की जैसे हम लोग बातें करते हैं, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, घुमाने में, हाँ बैठो बैठो। तो समभाव जो है हर सिचुएशन में जो है हम एक भाव रखते हैं, और त्याग की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब एक गृहस्थ जो हम लोग फैमिली हाउस होल्ड मतलब है, तो उसमें त्याग की कोई लिमिट है, कोई सीमा है, या ये हमारे ऊपर हमारे डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना त्याग करना चाहिए कर सकते हैं, और वो मतलब अलाउड है, मतलब अलाउड इन द सेंस कि मतलब कि एथिकल एथिकल क्या बोल सकते हैं, नैतिक। नैतिक है क्या? देखिए, पहले समझना पड़ेगा त्यागने के लिए है क्या, त्याग है क्या। हम्म, तो हम भी जब निकले थे तो यही समझते थे कि त्यागने के लिए बहुत कुछ है। बाद में मुझे समझ में आया कि आपके पास मान की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इतना ही है, और यही त्यागना है। आपके पास बेईमानी के अलावा त्यागने के लिए कुछ नहीं है। जगह बदलोगे, ठीक है, जगह बदलने से स्थिति नहीं बदलेगी। त्यागने के लिए अगर आपके पास कुछ है तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। आप कपड़े बदल लोगे, अपना नाम बदल लोगे, ठीक है, घर का नाम, आश्रम का नाम रख दोगे। मतलब हमने समझा इतना कि त्यागने के लिए बस इतना है, बेईमानी। बेईमानी में क्या है? मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, बस ये ही त्यागने के लिए है। और कुछ त्यागा जा सकता है? तरीका बदल सकते हो, त्याग नहीं सकते। क्या? तरीका बदल सकते हो, त्याग नहीं सकते। त्यागने के लिए बस इतना है, इसके अलावा कुछ है तो बताओ। तो हम तो सोचते हैं गाड़ी त्याग दी, भाई हम पैदल चलने लगे, घर त्याग दिया। इससे ये कुछ नहीं नहीं है। होने ये वाला। बेईमानी जो आपने बोला है हाँ। कि बेईमानी त्यागना, आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम का मे भी सॉल्यूशन लगता है, मेन यही है। क्योंकि आप ईमानदार अपने आप से हो, लोगों से हो, सब जगह अगर ईमानदार हो तो 99% प्रॉब्लम मेरे ख्याल से शायद सॉल्व एकदम वैसे ही हो एकदम। जाएगी। अरे 99 नहीं, 100, 101%। सत्कर्म कर दिए तो 101%, 100 तो सॉल्व हो गए, कर्म बंधन नहीं बनेंगे। लेकिन पिछला का भरपाई आप सत्कर्म के द्वारा कर दो, निकल लो। लेकिन वो जो बेईमानी जो चीज होती है वो इसलिए नहीं होती कि मतलब हम करना चाहते हैं, अंदर से हम चाहते हैं कि हम हमेशा ईमानदार रहें और सच बोले, लेकिन हो सकता है वो अंदर एक कमजोरी है। मान की इच्छा, अच्छा। मान की इच्छा बेईमानी करवाती है। और हम बड़ा कमजोर बनने भी की हो सकते हैं कि अंदर से हम कमजोर हैं नहीं, थोड़ा। कमजोरी ही आपकी मान की इच्छा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मान की इच्छा अगर हम हटाएं तो ऑटोमेटिकली हम जो है सब एकदम आप अपने आप में हो जाएंगे। मान की इच्छा ही कमजोरी है, बड़ा बनने की इच्छा ही कमजोरी है, दिखावा ही कमजोरी है, योग्यता से ज्यादा पाना ही कमजोरी है। ये बस इच्छा छोड़ दो, बस बात बन जाएगी। अब इतनी गहराई से मैंने ये सबको पकड़ लिया है कि मुझे ये छोड़ने के लिए सत्संग की जरूरत है, क्योंकि मुझे बल चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ही निर्बल, कमजोर बना दिया है। क्योंकि जब हम मान की इच्छा रखे तो हमें उसमें मान की इच्छा के लिए ताकत भी तो लगाए हैं, हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अब उसके लिए हमें किसी गुरु, और गुरु के ज्ञान की, जो शब्द गुरु है, तो हमें सत्संग की जरूरत पड़ेगी। तो सत्संग लेते रहो, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, रोज हम भोजन करते हैं, रोज काम करते हैं, तो अपने आप को निकालने के लिए भी सत्संग की जरूरत है, क्योंकि आप फंस चुके हो। अगर आपको कितना अच्छा भी काम आता है, भोजन बंद कर दोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो
आप रहोगे लेकिन काम नहीं कर पाओगे। काम करने के लिए आपको भोजन देना पड़ेगा। वैसे ही आपको ये सब से मान की इच्छा, योग्यता, ज़्यादा पाने इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से निकालने के लिए आपको सत्संग जरूरी है। किसी गुरु का सानिध्य जरूरी है। सत्संग किसका? सत्य तक पहुंच गया हो उसका सत्संग। उसके द्वारा शब्द निकलेंगे, वो शब्द आपको निकालेंगे। तो ये जरूरी है। तो त्यागने के लिए सिर्फ इतना है। मैं भी सोचता था बहुत कुछ त्यागने के लिए, बाद में पता चला तुम्हारे पास बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है त्यागने के लिए। और इस रास्ते में चलने के लिए ये एक अनुशासन तो चाहिए लाइफ में। एकदम, या तो आप पे कोई अनुशासन करे या तो आप खुद पे करो। करें। और उस अनुशासन में क्या मतलब ये जैसे बोलते हैं ध्यान, योग, वो सब हेल्प करता है? अच्छी किताबें पढ़ना, या फिर आप जस्ट मतलब अवेयर रहें कि हर मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, वो हेल्प करेगा? या फिर सबके साथ मीठा बात करें और मतलब कैसे, मतलब यह सब चीज़ों को कंबाइन करके हम चलते रहें, तो मतलब कैसे होना चाहिए? क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड फैमिली से 3-4 लोगों के साथ हमेशा रहना है और बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं लाइफ में कि हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो भी एक एम्बिशन भी एक अंदर चलता रहता है। तो उन सबके बीच में कैसे इस रास्ते पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ, ये सब प्रेरणादायक, प्रेरणा मिलती है इनसे, किताबों से, के चरित्र से। लेकिन जब आप इसका उपयोग करोगे तो उनका चरित्र, उन शब्दों में उनका चरित्र छुपा हुआ है। चरित्र भी अपनाना पड़ेगा। सिर्फ शब्द लेके मतलब नहीं है, उनके चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा। जब तक चरित्र नहीं अपनाओगे तब तक वो शब्दों का मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उनके शब्द तो लेते हैं लेकिन चरित्र नहीं अपनाते। मूल चरित्र अपनाना पड़ेगा, क्योंकि चरित्र ही आपको आगे लेके जाएगा। शब्द तो ये सिखाते हैं कैसे करना है, लेकिन करोगे ही नहीं तो शब्द ऐसे ही के ऐसे रह जाएंगे। तो उसमें जीना पड़ेगा। हाँ, और वो बेईमानी छोड़ना मतलब कैरेक्टर, कोई चरित्र को ही जो है आप एक लेवल पे लेके जा रहे हैं। एकदम Automatically आप चरित्र अपने जो आप आपका को उठा स्ट्रांग हो रहे जाएगा। हो। जैसे आप बेईमानी को आप ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, एकदम तो वो ऑटोमेटिकली वैसा जो है हमें समझना पड़ेगा कि हमसे कहाँ कहाँ बेईमानियां हो रही हो हैं। रही है। और ये